हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए आपका जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें दोस्तों आपके जितने भी सब्जेक्ट, आपके गणित का सब्जेक्ट, इंग्लिश का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सभी के जो पेपर आपके आने वाले हैं, तो पूरी जो भी आपके प्रश्नावलियाँ हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप सभी को अपन यहाँ पे सॉल्यूशन है वो बताने वाले हैं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आप बहुत अच्छे अंकों से पास हो। तो दोस्तों, आपको चैनल पे पूरा पेपर की है वो तैयारी करवाई जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए, मैं यहाँ पे देर नहीं करते हुए आपका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथ के लिए, जो आपका गणित का पोर्शन है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो पहला आपकी यूनिट है उसके बारे में यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपकी अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी लगी थी, उनमें भी बहुत से क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए और सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अपन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम है वो आपको लिखना है। जैसा कि फर्स्ट ही आप देख लीजिए, यहाँ पे 2/8 है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। तो सभी क्वेश्चनों का आंसर भी आपको यहाँ पे साथ साथ दिया जाएगा, ताकि आप समझने में आपको आसानी हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8, यानी कि ये जो पॉजिटिव संख्या है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी नेगेटिव में। इसी को क्या बोला जा रहा है, योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे -5/9 आपको दिया गया है। ठीक है, इसका जो योज्य प्रतिलोम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5/9 वो यहाँ पे बन गया। अब नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, -6 और -5 का आपको दिया गया है, तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 6/5 आपका शेष रह जाएगा। इसी के आधार पे दोस्तों नेक्स्ट वाला देखिए, 2/-9 आपको दिया गया है, तो 2/9 आपका बन जाएगा। यानी कि इसका जो योज्य प्रतिलोम है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/-9। 9 यहाँ पे दिया गया है। अगला देखिए, 9/-16 का क्या बन गया यहाँ पे, 19/6 का बन गया 19/6। यानी कि जो आपका माइनस नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, x = 11/15 है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, और x = -13/17 के लिए सत्यापित आपको इसको करना है। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, मैंने भिन्न हल करने का एक वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है। अब यहाँ पे दोस्तों अपन चलिए इसको अपन हल कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे दिया गया है आपको x = 11/15, सॉरी। अब इसको अपन को सॉल्यूशन करना है, तो अपन इन दोनों को क्या करना है, एक साथ रखना है। यहाँ पे x की वैल्यू पहले क्या दी गई है आपको, 11/15। सेम ऐसे ही x की वैल्यू और क्या दी गई है आपको, -13/17। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, हल यहाँ पे दिया गया है, ये आपको सत्यापित करना है। x = 11/15 है, सिद्ध ये दिया गया है। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पे, ठीक है, तो माइनस से गुणा कर लिया अपन ने x को भी, और यहाँ पे 11/15 था उसको भी। अब यहाँ पे क्या किया गया है, पुनः दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पे, तो इन दोनों को पुनः अपन ने वापस से गुणा किया। तो पुनः गणना करने पे क्या होगा, ये माइनस कर ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, ये वाली समीकरण आपका आ गया, जो कि समीकरण 1 से दिया गया है, तो ये सत्यापित हो गया। यानी कि कुल मिला के आपको इसको क्या करना है, प्रूव डेट करना है कि ये कैसे आया। जो अपन करते हैं ना सिद्ध करना, तो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो इस तरह के सवाल हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये नेक्स्ट देखिए, इसको भी आपको सत्यापित करके यहाँ पे बताया गया है, तो ये पूरा हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम है वो आपको ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम आप सभी जानते हैं, माइनस आपको 13 दिया गया है, इसका मतलब इसके बटे में 1 है। अगर ऐसी कोई संख्या हो जिसके बटे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो उसको अपन क्या मानते हैं, 1 मान के चलते हैं। अब इसके गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा का मतलब हो गया ये उल्टा हो जाएगा, ये वाली संख्या तो ऊपर चली जाएगी और 13 नीचे आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे अगली संख्या आपको दी गई है, माइनस का चिन्ह है और 13/19 दिया गया है, तो ये क्या बच गया, 19/13 आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1/5 है वो आपको दिया गया है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 5/1 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम था वो क्या हो गया, एक ऊपर, यानी कि मैंने क्या बोला था, ये है आपकी संख्या -13, बटे में 1 है तो 1 ऊपर गया और बटे में 13 ऐसे कैसे आ गया, माइनस का सीन था, माइनस का आ ही गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इसको बताया भी गया है क्यों, क्या कारण है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि किसी परिमेय संख्या का x का गुणात्मक प्रतिलोम, x का गुणात्मक जो प्रतिलोम है वो 1/x होता है, ताकि x × 1/x = 1 आपका निकल के आता है।
तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए जो मैंने बताया था यहाँ पे, देखिए आप इसको देख लीजिए आप, -13/19 आपको दिया गया है। तो माइनस का संख्या तो पहले से है, अब आपको दिया गया है 13/19। तो ये क्या बन गया, माइनस का तो ऐसे कैसे, और 19/13 आपका आंसर आ गया। इसमें भी वही है, तो सभी क्वेश्चनों में वही है। अब यहाँ पे देखिए 1/5 है, तो इसका क्या बन गया 5 ऊपर, क्योंकि बटे में 1 यानी 1 का भाग दूंगा तो भी 5 ही आएगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बटे में 1 को, या नहीं लिखना है तो 5 भी लिख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 15/36 है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको दिया गया है 15/56। तो आप देख लीजिए 56 तो ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया। गुणात्मक का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 2/4 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। जैसे कि आपने सवाल हल किए होंगे, 1/2 बराबर आपको दिया गया है x/4। तो इसको कैसे हल करते थे अपन, ये तो इससे गुणा होगा, ये इससे होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिलोम गुणा। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिलोम गुणा। तो ये तो क्या हो गया 2x/4 आ गया ना, ये तो इधर से गुणा हो गया तो 4, ये 2x हो गया। अब इसको x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह से अपन इनको हल करते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक में गुणक के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, ये संख्या आपको दी गई है -5/4 सॉरी -4/5 इंटू 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5 आपको दिया गया है। अब ये किस फॉर्म में, इसकी फॉर्म में है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉर्मूला बना है वो किसकी फॉर्म में बना है। ये गुणन का कर्म नियमितता नियमन करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, इनको आप अच्छे से अगर समझ लेंगे तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा वो आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे सेकंड जो चैप्टर आपका एक चर में रेखीय समीकरण, वो वाला चैप्टर यहाँ पे मैं अपन सोल्व कराते हैं किस तरह से आप समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है आपको, समीकरण दिया गया है x-2 = 7। इसको आपको हल करना है, यानी x है उसको मान आपको जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे, x इस तरह है ही, अब यहाँ पे -2 है, यानी कि ये क्या है, एक अंक है, डिजिट है। तो इसको क्या करेंगे अपन, उस साइड ले जाएंगे, ये 7 तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये जाके प्लस का हो जाएगा और 2 इधर आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, अब 7 और 2 9। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से अपन इसको हल करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। दोस्तों अच्छे से देखिए समीकरण को कैसे हल करते हैं, मात्र 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगी हल करने में। अब यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण दिया गया है मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। y+3 बराबर आपको 10 दिया गया है। तो y बराबर 10 तो ऐसे कैसे है, अब ये यहाँ पे प्लस का है, अगर इधर कोई प्लस की संख्याएं हैं तो वो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की बन जाएगी। तो अब 10 में से 3 गए तो कितने बच गए, 7। तो y का मान क्या आ गया, 7। y बराबर 7 आपका आंसर आ गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया है। ठीक है, उसी में कौन सा भी मेथड यूज़ किया हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इस तरह का मेथड यूज़ किया गया है जो कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 बराबर z+2। ठीक है, तो आपको इसको लिख लेना है, z+2 बराबर 6, एक ही बात है, ऐसे ही लिखा गया है ये। अब यहाँ पे क्या करना है, z का मान आपको ज्ञात करना है। तो 6 तो ऐसा कैसा था, अब ये प्लस का 2 है इधर, तो ये उधर जाके माइनस का बन जाएगा। तो अब 6 में से 2 चले गए, सिंपल सी अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, सब्सटेंस कर लेंगे। अब जेड का मान क्या बच गया, 6 में से 2 गए तो 4। तो जेड बराबर क्या आ गया, 4। यही आपका आंसर आ रहा है, ये देख लीजिए आप, जेड बराबर 4। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या दिया गया है आपको, इसको आपको हल करना है। ठीक है, इसको भी हल करके आप बताते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/7 गुणा में दिया गया है आपको, सॉरी 3/7 आपको दिया गया है, प्लस x आपको दिया गया है बराबर क्या दिया गया है, 17/7। अब इसको अपन को हल करना है, तो मैं यहीं से कर लेता हूँ एक बार इसको हल, इसको एक बार ऊपर कर लेते हैं इस तरह से आप। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, मतलब अभी जैसे कि अपन ने बात किया था यहाँ पे योज्य प्रतिलोम के लिए 5 लिखा हुआ था, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया था, 1/5, मतलब इसके बटे में 1 है। यहाँ भी अपन ऐसे मानेंगे इसके बटे में 1 है। अब यहाँ पे अपन ने लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या होगा, 7 आ गया, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 1 है तो क्या हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, ऐसे कैसे, और यहाँ पे 7 और ये क्या हो जाएगा 7x। अब यहाँ पे बराबर में कितना दे रखा है आपको, 17/7। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, इसको तो इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है ही, अब 7 को इधर से गुणा करेंगे मैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ थोड़ा सा डाटा, ये अपन ने यहाँ पे इरेज किया है, थोड़ा आगे का मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए अपन ने क्या करना है, 7 को इससे गुणा करना है, तो 7 या 21 आ गया यहाँ पे, प्लस ये भी 7 है, तो 7 49 और ये x का ऐसे कैसे आ गया बराबर में। अब 17 को 7 से गुणा करेंगे अपन, ठीक है, तो 17 का जो भी पहाड़ा है आपको याद होना चाहिए। अब याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 17 और 7 ये दिया गया है, तो 7 क्या हो गया 49, हासिल की 4 लग गई यहाँ पे, 7 एकम 7 और 7 और 4 कितना हो गए 11, तो 119। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन 119, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये 49x बराबर 119 है, तो 21 की जो संख्या है वो क्या है आपकी अलग है, तो इसको आगे हल करेंगे। 21 + 49x बराबर 119 आपको दिया गया है, तो यहाँ पे क्या दिया गया था 49x, ठीक है, प्लस में क्या दिया था आपका 21 बराबर 119, ये अपने के पास आया था। अब 21 है उधर चला जाएगा, तो ये 49x तो इधर रह गया, बराबर में 119 - 21 ऐसे कैसे रह गया। अब देखिए यहाँ पे 19 तो ये रहा, और 21 यानी कि 2 और घटाएंगे, 19 घटाएंगे तो 100 बच गया, 2 और घटाएंगे तो क्या बच गए 48। तो यहाँ पे 49x बराबर 48 नहीं 98, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब इसको अपन सॉल्यूशन काट लेंगे, कौन सी संख्या से क्या कट रहा है ये इसमें भाग दे लेंगे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये किया गया, यहाँ पे दोनों पक्षों में यहाँ पे देखो 3/7 को घटाने पे इस तरह से, मतलब यहाँ पे थोड़ा दूसरा मेथड है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे 2, और अपना क्या आया था, अपना क्या आया था 49x बराबर 98, ठीक है, तो 49 को 2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 98, जैसे कि मैंने बताऊँ यहाँ पे, अब x है बराबर 98/49 किया मैंने, यानी कि 49 और 49 8 और 9 98 हो गया ना, तो 2 आ गया ना, वैसे अपन ने किया था। अब यहाँ पे किसी और मेथड को यूज़ किया है और मैंने किसी और मेथड को, तो मैथ को अपन किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हल करना कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 6x बराबर 12 दिया गया है, ठीक है। अब इसको बहुत ही ईजी हो गया, अब जो इसके साथ x के साथ संख्या 6 लगी हुई है, तो x बराबर 12/6, अगर इसके साथ में जुड़ी हुई है तो बटे में जाएगी, और ऐसे प्लस के साथ होती तो माइनस की जाएगी, तो 6 दूनी 12, तो x का मान क्या आ गया 2, ठीक है। आप ये देख लीजिए x का मान क्या आ गया 2। तो दोस्तों मैं आपको पूरी तरह से सोल्व करके बता रहा हूँ, आप अगर किताब का मेथड है वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी मैं आपको हल करके बता देता हूँ। t/5 आपको दिया गया है, बराबर में 10 लिखा गया है, तो ये क्या हो गया इस तरह से गुणा होगा क्रॉस, ये इधर क्रॉस गुणा होगा, मतलब इसके बटे में 1 है, ठीक है, तो ये इधर ही कर लेता हूँ मैं हल, तो इधर गुणा होगा, और t = क्या हो गया 50, बस हो गया आंसर। कितना सा है देखिए कितना ईजी है, t बराबर कितना आ गया 50। अब यहाँ पे पता नहीं क्या कौन कौन सा मेथड यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो देखिए यहाँ पे 2, अब यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट हल कर देंगे, ये तो इससे गुणा हो जाएगा यहाँ पे, एक बार ये तो इससे गुणा होगा, सॉरी यार, ये तो क्या होगा इससे गुणा होगा, ठीक है, और ये इधर गुणा होगा। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो बटे में अपन ने 1 लिख लिया, मतलब 2x तो 1 से गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो 2 और x तो ऐसे कैसे रह गया बराबर, ये 18 तिया कितना हो गया 18 18 18 36 4 तिया 54, ठीक है। अब x इसमें 2 का भाग दे देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ गया 27। कितना ईजी है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए 27 इसका आंसर आ जाएगा, ये देखिए 27 आंसर आ गया। अब यहाँ पे पता नहीं कौन सा मेथड यूज़ किया है, कितना फॉर्मूला यूज़ किया है, तो अपने को ऐसा नहीं करना है। तो ये सारे क्वेश्चनों को आप ऐसे हल कर सकते हैं। ये हो गई आपकी सेकेंड यूनिट, कौन सी यूनिट थी, एक चर में रेखीय समीकरण। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट जो पर्सनाली आपको यहाँ पे दी गई है वह है आपकी वर्ग और आपकी घनमूल। जो वर्ग अपन निकालते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 2 है, 2 का वर्ग यानी कि उसके ऊपर 2 अपन ने लगा दिया, मतलब क्या हो गया 4 हो गया। ऐसे कौन सी संख्या, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 2 का क्या हो गया 4, 3 का क्या हो गया 9, 4 का क्या हो गया 16, 5 का क्या हो गया 25। यानी कि वो संख्याएं जिनको आपस में खुद से ही गुणा करे तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, उसका वर्ग कहलाएगा। और घन की बात करें दोस्तों अगर यहाँ पे, तो घन का मतलब 3, यानी उस संख्या को 3 बार गुणा करना, तो ये कितना हो गया 8। ऐसे 3 का कितना हो गया 27, 4 का क्या हो गया 64, 5 का क्या हो गया 125, इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट अपन हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक आपको ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे पूछा गया है इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, इकाई का अंक पूछा है। तो यहाँ पे जो वर्ग है ये, इसका इकाई का अंक देखना है तो 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई का अंक क्या दिया गया है 1,
ठीक है, उसका वर्ग भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, या फिर अपन जैसे कि बात करें यहाँ पे 81 है, अब इसका जो वर्ग मूल है तो वो क्या हो जाएगा, 9। तो 9 गुणा 9 कर देंगे तो क्या होगा, 9 नाम 81 होते हैं। ये सभी आपने पहाड़े याद कर रखे हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन वो आपको यहाँ पे दिया गया है किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एकदम बता दिया। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 272 आपको दिया गया है सेकंड वाला। ठीक है, अब इसका आपको पूछा है कि इकाई अंक का जो वो पूछा गया है अंक। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक का, यहाँ पे देखो ये 2 है। ठीक है, सेकंड वाला, इसमें देखो 2 की पावर 2 दे रखी है तो क्या हो गया, 4। ये यहाँ पे 2 है तो 2 की वर्ग आपको पूछा है ना, तो 2 की पावर वर्ग क्या हो गया, 2 से गुणा करना, तो 4 हो गया इकाई अंक। ऐसे ही देखिए यहाँ पे थर्ड वाला, देखिए अपन थर्ड का देखते हैं। यहाँ पे थर्ड में दिया गया है आपको 9। ठीक है, इकाई अंक क्या है, 9, तो 9 को 9 से स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 81। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 1 आ गया। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण क्या है। अब यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 5 गुणा 5 अपन ने किया तो क्या आया, 125। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। खुद ही संख्या को गुणा करने से वो जो कि फॉर्म है उसकी उसी में आती है, तो वो पूर्ण संख्या है। अगर नहीं आ रही है तो क्या होगी, वह पूर्ण संख्या, यानी उसका संख्या नहीं है, स्पष्ट रूप से पूर्ण संख्या नहीं है, कारण बताना है। अब यहाँ पे देखिए कारण क्या बता रखे हैं। हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई अंक पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0, 5, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो यहाँ पे देखो 0, 1, 4, 5, 6 किसी में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, अर्थात किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 होने पर पूर्ण संख्या वर्ग संख्या नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं क्या सिचुएशन होगी कि आपकी संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब यहाँ पे विषम संख्या के लिए पूछ लिया गया है किस संख्या का होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चारों को आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली बात करें 431 और 777, 777, 9 वर्ग विषम संख्या का होगा, क्योंकि 2 विषम संख्याओं का वर्ग विषम ही होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों 1 है तो 1 विषम संख्या है, 9 है तो 9 का 81 विषम संख्या ही तो आ रही है, कैसे आपकी सम संख्या थोड़ी आ रही है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे 6 है तो 6 का कितना हो गया, 36, तो 36 सम संख्या ही तो है। 4 का बात करूँ तो 4 चौक 16 हो गया, तो 16 सम संख्या ही तो है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विषम संख्या, तो 9 है, 9 को 9 से गुणा किया तो 81 आ गया, और 9 भी अपने आप में क्या है, विषम संख्या। तो इसको अगर खुद से गुणा करेंगे तो विषम संख्या ही आएगी। एक की है, एक को अपन विषम संख्या मानते हैं, तो एक का भी क्या आएगा, एक ही आएगा। इस तरह से समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान आपको भरना है। अब यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर 121 दे रखा है, फिर 11 का 121, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपको हल करना है कि इस हिसाब से क्या आएगा। यहाँ पे हल भी आपको दिया गया है, आप याद भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को आपको प्राप्त करना है। अब यहाँ पे दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, यानी कि बराबर पूछा गया आपको। तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 आ गया। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 आ गया। फिर 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। बराबर कितना है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। तो ये 4, 4, 8, 1, 9, 9 बराबर 9। तो बिल्कुल सही बात है, ये सही हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे दिया गया है, सभी को देख लेना है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, सेकंड वाला, ये वाला देखिए आप। अब 2 की पावर 2 लगी हुई है, मतलब 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। एक मिनट सॉरी, 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया, 4। फिर प्लस लिखेंगे अपन। अब 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया, 3 तिया 9। ठीक है, फिर प्लस लगाया यहाँ पे ने, 6 को 6 से किया तो क्या आ गया, 6 6 का 36। बराबर में आपको दिया गया 7 को 7 से, तो क्या आ गया, 49। मतलब इन संख्याओं को जोड़े तो ये 49 के बराबर आनी चाहिए। अब जोड़ लेते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 का 9 हासिल की 1। अब 1 हासिल क्या आ गया, 3 ये रहा और 1 ये 4, 49 बन गया। इधर भी 49 है। ठीक है, इधर भी 49 है, इधर भी यही है। तो आपकी संख्या बन गई भाई साहब पूरी, यानी कि अपन ने सिद्ध कर दिया। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको हल करना है इस वाली समीकरण वाली पैटर्न में।
तो साथियों इस अभी तक अपन ने क्या किया, 3 जो प्रश्नावली है उनको अपन ने यहाँ पे समझ लिया है, किस तरह से आप क्वेश्चनों को हल करेंगे। जो वर्ग है वो आप किस तरह से निकालेंगे, एक चरिय समीकरण किस तरह से निकालेंगे, और भी प्रश्नावलियाँ है वो मैं आपको हल करा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो मैं आगे भी करवाऊँगा, ठीक है। और अगर कमेंट नहीं आ रहे हैं तो शायद मैं नहीं करा पाऊँगा, इस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर ही हल कराऊँगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।